आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ओए होए, क्या बात है। आई एम गुड ब्रदर। नहीं, मैंने गुड तो आपको कहा ही नहीं, मैंने सिर्फ कहा क्या बात है। तो क्या बात की, दुश्मन नु कहंदे ने। नहीं मगर क्या पहना हुआ आपने? सर नया बिल्कुल 0 मीटर और लिखा जो उसके ऊपर हुआ है वो बिल्कुल सही है। आपको पता है क्या लिखा हुआ इस पे? नहीं तुसी पढ़ो, हम तो नजर आ रहा है मैं किथे कर रहा है। कांस्टेंट। जे इतना कुछ पढ़ लिया तो मतलब भी दस दे। मुस्तकिल। अच्छा मुस्तकिल यहीं पे लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं और स्पेशल असिस्टेंट हैं टू चीफ मिनिस्टर पंजाब, जनाब ज़ीशान मलिक। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची से तशरीफ लाई एक्ट्रेस मायरा खान। वेलकम टू द शो जी। बहुत ही खुशी हो रही है आपके तशरीफ लाने की और मुझे आके बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज का जो शेर है वो ज़ीशान साहब आपकी नज़र है। हम तो असीर ख्वाब थे, ताबीर जो भी थी, दीवार पर लिखी हुई तहरीर जो भी थी, हर फर्द लाजवाब था, हर नक्श बेमिसाल, मिलजुल के अपनी कौम की तस्वीर जो भी थी, जो सामने है सब है अपने किए का फल, तकदीर को तो छोड़िए तकदीर जो भी। मोहब्बत चांद है तो उसकी रोशनी तुम हो। ओ माय गॉड। मोहब्बत दिल है तो उसकी धड़कन तुम हो। आहा। मोहब्बत फूल है तो उसकी खुशबू तुम हो। मोहब्बत जिंदगी है तो वो जिंदगी तुम हो। ईशान साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप बिलबोर्ड पे तो बहुत बड़े से लगते हैं, यहाँ तो आप बहुत छोटे से पहुंचे हैं। यंग आदमी हैं आप तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये आपने पूछा है कि बिलबोर्ड पे तस्वीरें जो लगाता है वो कौन है और वो क्या कर रहा है मेरे आपके से साथ? पूछे बगैर लगा लेते हैं ना, जो फेसबुक पे नजर आती है वो लगा देते हैं। मगर ये आप यार उनको कोई अपनी सही वाली तस्वीर भेजिए। वो क्यों आपको इतना बड़ा दिखाते हैं उसके अंदर कि पता नहीं, हम सोचते हैं 50-60 साल का एक बुजुर्ग है जो कि स्पेशल असिस्टेंट बना हुआ है। आप तो बिल्कुल यंग से आदमी है भाई। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आइंदा इस पे केयरफुल रहूंगा। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਆਏ ਜੀ। देखें यंग जनरेशन का टाइम है। तो आपने देखा है मैडम सीएम की जो कैबिनेट है वो टोटली यंग है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम भी कर रहे हैं और फ्यूचर भी यंग है। फ्यूचर भी यंग है, काम भी इस वक्त अब यंग लोग ही कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। लाहौर बल्कि पूरा पंजाब साफ सुथरा खुला खुला। इंक्रोचमेंट भी आपने देखा है, ये बहुत बड़ा एक काम था, किसी ने आज तक इतना रिस्क नहीं लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैडम सीएम ने उसको कंप्लीट किया है और उसको अब हम सस्टेन भी रखेंगे। देखिए आप तो जाहिर बात है हुकूमत का हिस्सा हैं, आप लाहौर के अंदर रहते हैं और बात है पूछना ये सब चाहिए हमें, वो जो बाहर से आए हुए हैं। सही तो मैडम आप आई हैं कराची से, आप बताइए साफ साफ जो सच्ची बात है। लाहौर के लिए कैसा महसूस किया आपने? को आपको ये सब चीजें महसूस हुई जिनका जिक्र कर रहे हैं? आई थिंक जब भी लाहौर आती हूँ बहुत सेफ फील करती हूँ। पंजाब में आप सेफ फील करते हो, ये सबसे बड़ी बात ਤੁਹਾਡੇ है। ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ना। यार नहीं लाहौर में हाँ लाहौर में तो बड़ा जैसे एयरपोर्ट से लैंड भी किया, कहीं रुके थे तो मोबाइल यूज कर रही थी, तो मुझे पता है मैं लाहौर में हूँ, किसी ने नहीं आके स्नैच कर लेना। तो वैसे आपको वार्न करता चलो, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिएगा, हो सकता है। अच्छा यहाँ होती है ये हाँ मेरे चीजें? साथ लाहौर में ही हुआ हुआ है। Really? जी जी जी। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਐਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਣ ਨਾ ਖੋਣੋ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। दिखा दिया। मगर जो ये सफाई वगैरह की बात कर रहे हैं वो आपको कोई महसूस हुई? क्लेanलीनेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, खूबसूरत शहर हो गया है और जिस तरह तरक्की कर रहा है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड। ओए होए होए होए, Yes. ये तो तारीफों वाली बातें शुरू हो गई हैं। इसका क्या करना है सर? हकीकत है। और मैडम कराची से हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि पंजाब में जिस तरह काम हो रहा है, इंशाल्लाह 4 साल बाद कराची क्या सब सूबों के लोग कहेंगे कि हमें यहाँ पे शिफ्ट होना है और अच्छा। हमें ऐसे सूबे चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि सब कहेंगे कि हमें शिफ्ट ही यहाँ पे होना है। और जिशान भाई कोट हुकूमत वालों मिला या अपना लिया जी? क्योंकि बहुत खूबसूरत कोट है यार। अच्छा मैं सियासतदान हूँ या मैं पाया देखे नहीं एडा खूबसूरत कोट। नहीं अच्छा। सब पहनते हैं। नहीं पहनते हैं लेकिन वो थोड़ा सूट बहुत किसी फटिया किसी होता है, को बिल्कुल करता है नीट ना। एंड वो कह रहे हैं क्लीन। सूट किसी किसी को करता है ये। लेकिन घड़ी देखे माशाल्लाह, लोगों ਦੇ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦਾਂ ਤੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਸੋਹਣੀ पाई। और जिशान भाई की सबसे बड़ी खूबी क्या, ये जो चीज को ना कि कोट अच्छा लग रहा है, घड़ी अच्छी लग रही, गिफ्ट करके चले जाता है। अच्छा अब तुम्हें कसम है कि तुमने घड़ी और कोट तक ही रहना है।
और किसी चीज की तारीफ नहीं करनी। सर मैं बूटा का नहीं करना, मेरी जराबां भी फटियां ने। नहीं, मगर मुझे ज़ीशान ये बताइए कि इससे पहले आपकी कभी मैडम से मुलाकात हुई? नहीं फर्स्ट टाइम। आप भी फर्स्ट टाइम मिली हैं। ये पॉलिटिशियन लग रहे हैं? नहीं, मैंने गूगल किया था इनको, मैं पूछा था कौन मेरे साथ गेस्ट है। सरप्राइजिंगली आप बहुत डिफरेंट हैं, जितने भी आपकी पिक्चर्स ओए हैं होए Google होए, पे। ज़ीशान जैसे साहब, कहा आपने, कॉम्प्लीमेंट है फिर। ये तो कॉम्प्लीमेंट। और देखें, सिर्फ बात बिलबोर्ड पे नहीं, गूगल के अंदर भी आप डिफरेंट लग रहे हैं। आपने इनको गूगल किया था? नहीं मैंने गूगल नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने करना ज़रूर था लेकिन टाइम नहीं मिला। आप क्या गूगल कर रहे हैं आजकल? आजकल फोकस ज़्यादा हॉर्स एंड कैटल शो पे था। जी, वो तो हो गया। तो उसमें बिजी थे। इसके अलावा इनॉग्रेशंस हो रही थी, उसमें बिजी थे। तो इंशाल्लाह अब कुछ दिन मिले हैं। वैसे एक तनकीद जो कि निकाद कहते हैं कि इतने ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स आपने लॉन्च कर दिए हैं, और ये कहते हैं कि सारे पाया तकमील को पहुंचेंगे या नहीं? ये काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आप ये देखें हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करके उसकी इनॉग्रेशन करके उसका फॉलोअप भी करते हैं। लोगों को उसके फ़ायदे भी हो रहे हैं। मैं इधर 2-3 प्रोजेक्ट्स के नाम लूँगा। हिम्मत कार्ड आपने सुना होगा, डिसेबल लोगों के लिए। वो घरों में बैठते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, उनको घर बैठे पैसे मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट की हैं। इंशाल्लाह लाहौर में और पूरे पंजाब में आपको ये ऐसी बसेस कुछ सालों में नज़र आएंगी। हर मंसूबे पे काम हो रहा है, यानी हम सिर्फ उसको स्टार्ट नहीं करते, उसको इंशाल्लाह पाया तकमील तक भी पहुंचाएंगे कुछ सालों में इंशाल्लाह। अभी तक तो ये हो रहा है, और आपको नज़र भी आ रहा होगा। 1.5-2 साल बाद हम दोबारा इसकी एक वो करेंगे कि कितने बिल्कुल, इंशाल्लाह। जो अनाउंस हुए थे वो पाया तकमील तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे। मुझे ये बताएं, सियासत वगैरह में कोई फैमिली वगैरह है आपकी? नहीं मेरी डायरेक्टली कोई फैमिली नहीं था मेंबर। मुझे बिल्कुल वैसे रिलेटिव्स में थे, कुछ लोग MPs भी थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना। तो ये आपको शौक कहाँ से हो गया भाई? 2011 की बात है, एक नारा लगा था यूथ का कि जी यूथ हमारे साथ है। तो उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, उससे पहले मैं लंदन था। तो लोग कहते थे कि यूथ सिर्फ एक पार्टी के साथ है। मैंने जब अपनी क्लास में पूछा तो लोग कहते थे कि हम आपकी पार्टी के साथ भी हैं। तो वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी से अपनी पॉलिटिक्स का स्टार्ट किया, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे आप वैसे पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद मैं मैडम CM के साथ अटैच हुआ। उस दिन से लेकर आज तक उनके साथ। अपोजिशन भी आए, मुश्किल टाइम भी आया, उसका फेस किया, उसको सामना सर जब मरीम साहबा के साथ आपने दरख्वास्त दी या जो भी, तो ऑडिशन हुए थे? ऑडिशन सर साढ़े भी होंगे ना ऑडिशन के। ऑडिशन नहीं होता, इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यू हुआ था, मिला था उनको। तो कैसे आए फिर, जरा थोड़ा सा? बस मैं उनको मिला, किसी के रेफरेंस से मिला, उन्होंने मुझे बुलाया। तो उस दिन से उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ काम करें। पार्टी में आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप अपनी पार्टी में कहीं और भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू दिन से उनके साथ ही रहा और आज तक उनके साथ। जितने आप प्यारे, कभी फिल्म की ऑफर हुई? नहीं, एक बार किसी ने ऑफर की थी कि कोई कमर्शियल ऐड था। मैंने तो उससे पूछा भी नहीं कि किस चीज़ का। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो वैसे आपको कोई शौक वौक है, फिल्में देखते हैं या नहीं? वैसे देखता हूँ अगर टाइम मिल जाए। आजकल तो नहीं मिलता, लेकिन गुजरते गुजरते अगर घर पे कोई किसी ने देख रहे हो या कोई ड्रामा। आखिरी कौन सी देखी थी जो आपको जब टाइम था? आई थिंक काफी टाइम हो गया। जवानी दीवानी, आई थिंक बिल्कुल वो देखी थी। वो तो बहुत पुरानी वो हो देखी गई अब तो। यानी सही तरह से वो देखी हुई है। सही तरह से? उसके बाद तो गैर सही तरह से कौन सी देखी? वो जब टाइम मिलता है प्ले करते हैं, तो उसके बाद कोई फोन आ जाता है तो ओए होए होए, और साथ ही फिल्म एक्ट्रेसेस पसंद है आपको? एक्ट्रेसेस खुल के दसना है, कैमरे बंद नहीं, खुल के नहीं, पाकिस्तान की जो एक्ट्रेसेस हैं काफ़ी अच्छी हैं। नहीं, आप हमें कहीं की भी बताएं, इंडिया की, हॉलीवुड की, कहीं की बताएं। नहीं, पाकिस्तान में माहिरा खान अच्छी हैं। ठीक है। लाइक मैं जब कॉलेज में आई थिंक पढ़ता था, वो RJ थी शायद MTV। बिल्कुल। मैं तब से उनको ठीक है। यानी कि देखा है। इसके अलावा महविश हयात हैं पाकिस्तान में। ठीक है। हाँ जी, वो भी हयात है। मेरा खाना महविश हयात हो गई। जी बिल्कुल, ये पसंद है। और वैसे आपको? इसके अलावा ड्रामा वगैरह देखता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम मिला तो उसमें देख। नाम नहीं पता होता, लेकिन आजकल तो रील्स का ज़माना है, तो उसमें नज़र आ जाती है। आपकी रील्स काफ़ी नज़र आ रही होती हैं आजकल। आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर इनकी नहीं होती, वो अच्छे एक्टर नहीं होंगी ने, आपकी जी होंगी ने, बस इनकी रील कौन सी है? इन्हों दी तो सिर्फ विआह ही बनी है। बल्कि मैंने आपकी भी एक मूवी थी, वो भी देखी हुई है। अच्छा, जवानी का बेड़ा गर्क हो गया। हुमायरा, आप होस्टिंग भी करती रही हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, तो आपने जब जब अपने करियर में कोई शिफ्ट किया, डायरेक्शन चेंज की, तो आपको कोई प्रेशर नहीं फील हुआ? नहीं, बिकॉज बचपन से कर रही थी तो मुझे कोई प्रेशर कभी भी फील नहीं हुआ। आई वॉज गुड इन होस्टिंग, लेकिन फिर एक ज़माना आया था कि मुझे अजीब नर्वसनेस होने शुरू हो गई थी कि मैं नहीं कर सकती शायद। फिर मैंने मॉर्निंग शो भी किया एंड आई थिंक मुझे प्रेशर में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रेशर कुकर में? हाँ, तो आई थिंक एक्टिंग एक अपना मज़ा है, एंकरिंग का अपना मज़ा है, बट प्रेशर नहीं लेती मैं। आई लाइक डूइंग इट। मगर आप कह रही हैं आपको प्रेशर में काम करना अच्छा लगता है और प्रेशर लेती नहीं है। हाँ, दो अलग अलग बातें होगी। मैं कहना चाह रही हूँ एंकरिंग का मैं प्रेशर ले लेती हूँ, एक्टिंग का प्रेशर नहीं लेती। अब दो बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा हुस्न आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। Well,
वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, मायरा, आपने इतने लोगों के साथ काम किया आप तो इतने सवाल अचानक से कर दिया है। पहले एक खत लिखा करें, ये सवाल आने लगा है, मायरा आप क्यों डर जाती? मैं हूं ना आपके साथ। आप फिर ठीक है। इसलिए तो वो डर रही हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करने जी, लगी हूँ। मायरा, आपने इतने लोगों के साथ काम किया है तो इंडस्ट्री में आपके फेवरेट्स कौन है? सारे ही अच्छे हैं। ये तो बहुत कोई डिप्लोमेटिक जवाब फेवरेट है, ये होता तो है सारे ना, अच्छे तो नहीं हो स्पेशल सकते। होता है। आई थिंक मोहसिन अब्बास हैदर, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करते हैं। एंड इजाज असलम इज वेरी गुड, अदनान सिद्दीकी इज अ ब्रिलियंट एक्टर। आई थिंक दीज पीपल आर। एक्ट्रेसेस में एक्ट्रेसेस में मदिया इमाम, शी इज अ वेरी गुड एक्टर, यमुना एंड सबूर, सो दीज पीपल, यस। 3-3 का उन्होंने एक सेट बनाया हुआ है, 3 मर्दाना क्वालिटी में, 3 क्वालिटी के। लेकिन मायरा, आपने मुझे पिछली मरतबा कहा था कि मैं ढूंढ लूंगी तो ये वो सारा, तो कोई पता नहीं नहीं मिला। किस्मत में ही नहीं है। अगर हुआ तो किस तरह का ढूंढे? आज लड़का आया भी है। कौन सा है बताएं तो जरा। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त इससे प्यारा सैंपल नहीं मिल सकता। इतना खूबसूरत प्यारा लड़का, मतलब कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ज़िशान सही, भाई। ये बेशक तो बेशक। इस तरह का लड़का को ढूंढ दे। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत प्यारे हैं। ये तो बहुत प्यारे हैं। हाँ, इनसे मिलते जुलते हो, ठीक है। इनसे मिल जाए। और क्या खूबी हो, चलो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैंने अब ढूंढना है। देखिए, ऑनेस्टी खत्म हो गई है दुनिया में से। ऑनेस्टी हाँ, साढ़े घर के होम हो गया तो जी ऑनेस्टी निकल गया। ऑनेस्ट होना चाहिए इंसान को, सच्चा होना चाहिए, खरा होना चाहिए। जो भी बात हो आपको करनी चाहिए, सच्चा बता आदमी देनी होना चाहिए और बस सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई तो फिर बिकॉज आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन रिलेशनशिप्स को लेके, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हो बस सच्चाई होनी चाहिए। सच्चा हो। वो और बहुत मुश्किल है मिलना। प्यारा कितना हो? प्यारा हम खुद ही बना लेंगे, स्पाइक्स लगा अपनी के। क्रीम बना रहे थे। ये बना लेंगे। हाँ, खुद ही प्यारा कर लेंगे हम, बस सच्चा होना खुद ही चाहिए प्यारा इंसान। किस तरह होता है? मतलब अपने मुताबिक ढाल लेंगे। अच्छा, अपने हाँ, मुताबिक आप कोई ढूंढ वो करेंगे। नहीं है पर्टिकुलरली लंबा हो, गोरा हो। अच्छा, ये ना, नहीं है, कोई preference लंबा गोरे नहीं का है। मसला ही नहीं है। नहीं, डन हो मसला गया। नहीं है। अच्छा, ये भी हो गया, सच्चा भी। और अच्छा, और बस सच्चा होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए और गोरे लंबे का इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। मैं आपका फैन हूँ, आप मेरा क्रश है। मैं भी आपकी फैन हूँ, आप मेरा क्रश नहीं है। सॉरी। चले ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इतना काबिल बनूं मैं हाँ कि जी। इंशाल्लाह आपको मैं पसंद आऊं। ठीक है ना? इंशाल्लाह। वैसे ईशान भाई, आप क्या कहते हैं? मुझे तो लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं, तो आपको कभी प्यार मोहब्बत पे कुछ यकीन है कि नहीं? इस फील्ड में आके तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप बिजी होते हैं इसलिए। इस फील्ड में वो बेचारे प्यार मोहब्बत का क्या करेंगे? नहीं होता ही है ना कि जब आप पढ़ते थे, लंदन थे आप, तो तब कभी टाइम और था, यूनिवर्सिटी में टाइम और था, फिर उसके बाद लाइफ और हो गई। तो क्या लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? अगर तो आपको अरेंज मैरिज घर वाले अगर कह रहे हैं तो वो भी करनी चाहिए और उसी को आप लव बना लें। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो कर लें। कितने स्वीट हैं। तो आपकी शादी तो नहीं ना अभी हुई? नहीं, मेरी शादी हुई, मेरी 2 बेटियां। अच्छा, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। अरेंज मैरिज थी आपकी, लव मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज थी, फिर उसके बाद लव हो गई। हाँ, इसलिए उन्होंने पूरी थ्योरी भी आपको हाँ, बताई वो वो। बताई ना पहले। हाँ, टू बी ऑन द सेफ साइड, उन्होंने कहा जो बात है मैं पहले क्लियर कर दूं सारा का सारा। वो खुश है माशाल्लाह नहीं, बहुत। माशाल्लाह वो प्यारे भी हैं, खुश है, और अल्लाह पाक उनको ऐसे ही खुश रखे। बिल्कुल जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नूर फातिमा एंड मेरा क्वेश्चन जो है वो सर ज़ीशान से है। एंड द क्वेश्चन इज़ कि आपने मरियम नवाज़ साहिबा के जितने भी इनिशिएटिव्स देखे हैं, जो प्रोग्राम न्यूज़ हमें पता लगती है वो सोशल मीडिया से स्पेशली बहुत ज़्यादा पता लगती है, जैसे टिकटॉक से। तो मैं जानना चाह रही थी कि आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए टिकटॉक ज्वाइन करना ज़रूरी है? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सिर्फ टिकटॉक का होना ज़रूरी नहीं होता, आपको सब प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए। और काफ़ी हमारे पार्टी के ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक पे नहीं है लेकिन वो पार्टी का हिस्सा है, तो ऐसी बात नहीं है। आप अगर जाना चाहती हैं तो आप टिकटॉक के बगैर भी जा सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम इमरान है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, क्या कभी किसी ने आपको माहिरा खान के नाम से कंफ्यूज किया है? हाँ, बहुत बार। बहुत कॉल्स आते थे शुरू में। मुझे लगता था मेरे लिए प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो उनके लिए होते थे। अब जाके सारी चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन शुरू में बहुत हुआ है। शुरू में बहुत हुआ। जी, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नवाल और मेरा क्वेश्चन मैम से है, कभी किसी को एक्टर ने आपको कोई ऐसा सजेशन दिया हो जो आपको एक्टिंग से ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी लगा हो? ओए, हाँ, मुझे फैसल कुरैशी ने कहा था कि काम छोड़ दे। क्या कहा था? नहीं, वो मजाक कर रहा ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिजेक्ट ਕੀਤਾ ਤੇ है नहीं। उन्होंने मुझे कहा था, मायरा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देती हो, बहुत ज़्यादा, एक ही सीन में एक ही डायलॉग में बहुत सारे एक्सप्रेशन देती हो, तो इसको ज़रा कंट्रोल किया करो, बहुत हाइपर हो रियल लाइफ में भी। तो वो हाइपरनेस मैंने कंट्रोल की है, तो ज़रा वो मुझे सजेशन अच्छी लगी थी। तो एक्टिंग में भी एक मेरे थोड़ा पॉलिश्ड हुई थी एक्टिंग मेरी उससे। ओके जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा नासिर महमूद है। मेरा सर से क्वेश्चन है, सर माशाल्लाह इतनी यंग एज में आप पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, तो क्या फ्यूचर में MPA, MNA या मिनिस्टर बनने का इरादा है? पहले तो मैं आपको क्लियर करूं कि मैं
करंट मिनिस्टर ही हूँ। इस वक्त तो हैं वो मिनिस्टर तो बन चुके मैं हैं। जो स्पेशल असिस्टेंट होता है वो कैबिनेट मेंबर ही होता है। तो फ्यूचर में जो MP MNA आप कह रहे हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने का, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जो मैडम की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको मैं ही देखता हूँ, तो मैं उसी को लेके चलूँगा। नहीं, लेकिन खुद क्यों नहीं आप इलेक्शन लड़ना चाहते? मैं वो करता हूँ जो मुझे मैडम की तरफ से हुक्म मिलता है। अगर उन्होंने कभी मुझे कहा कॉन्टेस्ट करने का तो मैं ज़रूर करूँगा। अदरवाइज़ उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको भी एक प्रॉपर MPA की तरह देखना पड़ता है, तो उसको मैं रन करता हूँ पूरी। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमन अशरफ है और मेरा क्वेश्चन मैम के लिए है कि कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो आप करना चाहती थी लेकिन किसी और ने कर लिया। पता नहीं चलती ये बातें कि किसी और ने कर लिया हो या मैंने ना किया, ये पता नहीं चलती। फोन आया मुझे, सारा हो गया कि डेट्स भी डन हो गई, सब कुछ हो गया, लव द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, और उसके बाद एकदम से गायब सारे। फिर मुझे पता चला कि फ्ला एक्ट्रेस को मिल गया, उसने कर लिया है। 2 बार मेरे साथ ये हुआ है, और एक बार ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में मेरे 20 दिन लिए हुए थे और मुझे कोई 1 हफ्ते बाद फारिग कर दिया था और स्क्रिप्ट में तलाक करा दी और बोला बीबी आपका यहीं कैरेक्टर खत्म हो गया। फिर मुझे पता चला जो उसमें दूसरी एक्ट्रेस थी तो उनका भी सॉर्ट ऑफ कम बैक था उस वक्त, तो वो मेरा कैरेक्टर पूरा कटवा दिया गया था। सो दिस हैपेंस अ लॉट। कितने अरसे पहले की बात है ये? दिस इज लाइक प्रोबेबली 6 years ago। 6 years ago, यानी कि 2018-19 के अंदर कोई ऐसा ड्रामा था जिसके अंदर आप आई और कैरेक्टर की आते ही तलाक हो गई। इंटरेस्टिंग बात है, अब आप लोगों ने खुद गूगल सर्च करनी है कि कौन सा ऐसा ड्रामा था 2018 के अंदर मायरा का जिसके अंदर इतना इनका कैरेक्टर ऐसा था, और उसके अंदर वो दूसरी अदाकारा कौन थी। जिसका कमबैक हो रहा था। हाँ, दूसरी अदाकारा कौन थी ये आप खुद पता लगा लीजिए। बड़ा मेरा दिल दुखा था, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने काफी क्वेश्चन उन अदाकारा से आपकी मुलाकात रहती है? नहीं, ज्यादा नहीं। मेरे उसके साथ पर्सनल ग्रजेस नहीं है कोई। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि अगर इस तरह करना ही था तो आप बता के कर देते। सडनली ऑन सेट आप मुझे बोल रहे बस वो 11वीं एपिसोड में आपकी जो है ना आपकी सर्च को और नैरो डाउन कर दिया गया है। YouTube पे देखिएगा 2018 के अंदर ड्रामा जिसके 11वें एपिसोड के अंदर इनको तलाक हुई। बस भाई ताड़ी जहानत दा पता लगे कि कसौटी खेलो ते ड्रामा लबो केड़ा है। वो ड्रामा किस चैनल पे चला? क्या उसका नाम A से शुरू होता है? नहीं। क्या उसका नाम H से शुरू होता है? नहीं। क्या उसका नाम जीम से शुरू होता है? छोड़ देना वहां से। समझ गए आप? जीम वाला क्या हुआ भाई? يا شاطري لقد طلبت منك عدة بتغيير المترجم الخاص بي। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਤਰਜਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? अभी तो لم أعد أستطيع قضاء يوم واحد معه بعد الآن। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ नहीं गुजार सकता। बट व्हाई? व्हाट्स द सर कॉज? जी कोई ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ? होता यह है कि मेरे साथ खेलते हैं लूडो, अच्छा, 6 नहीं आता, ओके, बस वो लड़ाई है। और खुदा ना खास्ता कुछ 6 आ जाए, मैं तो दुआ करता हूँ ना आए। सर जब आता है ना तो इतनी खुशी होती है, नारे बजाते हैं, धमाल डालते हैं, पंखे पे चढ़ जाते हैं। 5-6 पक्के तोड़े ने सर हूँ राती में खेले ने कल शाम नु एक भी 6 नहीं आया। अच्छा, ही नाराज होके चले गए बाहर। ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਸਟਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੱਟਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ। يا شاطري هل يلتقط أحد مثل هذا؟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਬਰ ਨੇ ਬਸੰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। लेकिन बसंती नु ते घोड़े ते चुकिया सी, तेनू क्रेन ना चुकिया होना। anyway, I've got guests right now. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। انت معلم عربي؟ या मुबारक हो दोनों को इको से मुझे। हबीबी हबीबी। كيف صار in Pakistan. انا عارف يا حبيبي، كيف انا ما في معلوم؟ السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। كويس ما شاء الله। माशाल्लाह वाला। आपके ड्रामे देखते हैं? हाँ, फैन है। ايوه انا احبه भाईजान के كثير। ड्रामे भी बड़े देखे हैं इन्होंने। भाईजान के इनकी अभी फिल्म आई थी ना सर, लेजेंड ऑफ मौला जट। कौन समझ रहे हो तुम? फवाद खान समझ मेरे ज़हन में फवाद खान। अरे नहीं नहीं, जीशान मलिक हैं ये। ايوه अच्छा, ज़ीशान मलिक साहब, हाजा मुस्लिम लीग नून। انا عارف يا حبيبي। السلام عليكم। जानते हैं मुस्लिम। كيف حالك يا حبيبي؟ सर इनकी पार्टी जो है ना जी, वो करीबी दोस्त है। I know। تعرف اول يا حبيبي؟ ओहो, तारफ तो मैं कराना भूल गया। ايوه मेरा नाम है जी अजफर बिन वड़ैच। मैं साहिवाल दा रहना। अरे उनका तारुफ कराओ यार। सॉरी, इन्हों का नाम है शेख वजन बिन जर्रा।
यूएई में सारे बिजनेस हैं लेकिन यहाँ रहना अच्छा समझते हैं لازم نسوي دعوة الطعام. खाने की दावत सर दे रहे हैं खाना तो ये खुद खा जाएंगे। فين انت برج العرب معلوم هذا هليباد. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਜ ਅਲਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫ ਲਿਆਓ लेकिन हेलीकॉप्टर उत्ते उतरना नहीं, ਕਿਉਂ हेलीपैड ते त्या खलोता हुंदा। كذا يجي سوا سوا. ਕਹਿੰਦਾ ਆਓਗੇ ਨਾ ਈਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਓਗੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸਰ 3 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਚਰਬੀ ਹੈ। ما ولا صبري على फ्रेश समोसे खा के आए फ्रेश समोसे ओ माय गॉड गर्मा गर्म समोसे अच्छा बाजी मरियम साहब वाल गया था ना अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ यस ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ Okay। ਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ जितने तुम पाबंद हो ना वक्त के हाँ मेरे स्पेशल असिस्टेंट आ जाओ ओए होए होए मैं कहा नहीं मैडम मैं नहीं आना क्यों मैं कहा 19 साल सर्विस हो गई है हाँ अगो मैं कहा जाके मैंने मिलनी है पेंशन हाँ थोड़े नाल मैं ड्यूटी करनी है तो मैंने मिलनी है टेंशन कहते ने क्यों हाँ मैं कहा आप ही जी तुसी बड़ा कम करते हो अच्छा तुसी तो शबाज शरीफ साहब ने भी कट गए हो ओए होए भाई हर वेले काम हर वेले काम मैंने कहते ने वो ग्रीन लाइन के लिए तुम्हें पाबंद किया था हाँ ग्रीन लाइन की क्या पोजीशन है हाँ मैं क्या मोटरसाइकिल वाले दुआवां देंदे ने आहा ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ओए होए होए ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ zigzag ਹਾਂ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ जी ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ठीक है ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ओके ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ठीक है ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਲੱਭੀ ਹੈ अच्छा ਬੜੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭੀ ਹੈ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂ हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ओके ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਆਨੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ जी जी ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ हाँ मैं क्या मैडम ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है हाँ फिर उससे ज्यादा बारिश आती है तो उससे ज्यादा पानी आता है और जब ज्यादा पानी आता है तो पेंट रोड जाता है मैं क्या वो 11 करोड़ का जो पेंट लगाया था ना हाँ वो मैं क्या बस थोड़ा थोड़ा अभी जारी है डोंट यू वरीड अबाउट Okay। ठेकेदारों के साथ हम राब्ते में हैं Okay। उन्होंने जो गारंटी दी थी वो पूरा करेंगे ठीक है वो फिर मैं सलूट मार के निकल आया ओ। मैं उस गल तो फिर बचिया ठीक है मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ आगे दसा भी हालात कैसे जा रहे हैं हाँ। ओ माशाल्लाह माय डियर मेरे भतीजे ना करे शाम मलिक साहब अच्छा ਐਸਲੇ ਬਾਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ कौन ने ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਭਾਈਜਾਨ इंक्रोचमेंट नहीं हो रही जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव हो रही है वही ना वो सारे मामलात भाईजान हाँ। उन्होंने संभाले ने 24 घंटे ड्यूटी करते ने सौंदे ही नहीं अच्छा। माशाल्लाह बारा खान साहब तो मैं फैन है बुलाए जैसे ही नहीं अच्छा हाँ। माशाल्लाह ते जिशान भाई साहब खैरियत है मामला अगले 5 साल हाँ कितने हुकूमत में हाँ जी सर ओए होए। पुछ लो भाईजान ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਨਾ अच्छा ਆਪਾਂ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਸਨ अच्छा ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਰ ਹਾਂ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫੋਨ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਲੈ ਦੇਵਾਂ कौन से पूछा ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ मुझसे? ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾ ਵੀ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਦੀ या ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਮ कहना यावे मैं पहले भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਲਫੀ ਲਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 71 ਫਲਾਵਰ ਆਏ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 71 फ्लावर के फॉलोअर्स होते ਫਾਲੋਅਰ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈ अच्छा 9 ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ वेलकम बैक टू गपशप जी रबानिया मायरा आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है तो कोई ऐसी डेस्टिनेशन जहां आप गई हो और आप डिसअपॉइंट हुई हो तस्वीरों में तो बहुत अच्छी लगती थी और जब पहुंची तो आगे से वो ना निकला पेरिस
पेरिस। हाँ, आईफिल टावर, उसके इर्द गिर्द इतना सारा कचरा है कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। बचपन से होता है ना कि हाँ आपकी एक विश लिस्ट में होता है, तो वहाँ जाके बहुत दिल दुखा था, बिकॉज़ टूरिस्ट भी इतने आते आपने हैं। भी इतना खर्चा किया, अगर हमें आईफिल टावर देखना तो बैरियर टाउन चली जाती हैं। हाँ वैसे आपको भी है ट्रैवलिंग का शौक? बिल्कुल है। अच्छा, तो आपकी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन है? इस्तांबुल। इस्तांबुल फेवरेट सिटी है मेरा। फेवरेट सिटी है अगर आपका? मुझे कभी मौका मिला शिफ्ट होने का, वैसे तो नहीं ऐसा कोई प्लान, तो मैं इस्तांबुल में नहीं कोई पता नहीं अगले इलेक्शन आज नहीं नहीं नहीं, वो लंदन होते। आप इस्तांबुल गई होंगी? जी अभी गई, 3 हफ्ते पहले थी। 3 हफ्ते पहले ही फ्रेश इस्तांबुल निकला है सर ये तो। आपको पसंद आया या नहीं आया? आई लाइक इस्तांबुल। इस्तांबुल सही था, अफोर्डेबल भी है, अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, खाने बहुत मजे के हैं, वेदर बहुत अच्छा है। हाँ। और वहाँ पे प्रॉपर्टी भी बड़ी सस्ती मिल रही थी अभी पिछले दिनों, आप मूव हो सकते थे। मूव हो सकते थे हम? कितनी को सस्ती थी? कोई आप पासपोर्ट भी मेरे ख्याल में मिल रहा था 1000 रुपए फी स्क्वायर फीट? नहीं इतना नहीं था इस्तांबुल का, बट थोड़ा जी। तो टर्किश ओए होए। पासपोर्ट भी दे रहे थे आपको अगर आप प्रॉपर्टी लो। और नहीं जी, आप पूछ रहे थे कल मुझसे, तो इस्तांबुल है वो जगह जहाँ आपने जाना है। बड़ा हो गया, जिशान भाई के साथ ही जाऊंगा। जिशान भाई के साथ क्यों जाओगे? वो तो यहीं पे फनकारों लिए थे, कॉलोनी काट रहे, मैंने वो 2 मरले उठे ला देने। बहुत अच्छे। सारे यही है ना, फनकारों के लिए भी हो रहा है काम, ये सबसे बड़ी अच्छी बात। अच्छा, ये भी आपको इल्म है कहीं? कोई ऐसी कोई बात है या? बिल्कुल, इनको प्लॉट्स मिल रहे हैं। इनको प्लॉट्स मिल रहे हैं? जर्नलिस्ट को भी। जर्नलिस्ट को तो सर मिलते ही रहते हैं हमेशा, वो तो हमने बचपन से सुना है कि जर्नलिस्ट को। अब उन जर्नलिस्ट को भी मिल रहे हैं जिनको कोई पूछता नहीं है। फनकारों को कब मिलेंगे? फनकारों को भी इंशाल्लाह मिलेंगे। अभी अगर सीएम साहिबा के नोटिस में किसी भी फनकार के बारे में कोई आता है, आपने देखी होंगी वीडियोस चलती हैं, कोई बीमार है तो अगर उनके नोटिस में आता है, और मियाँ साहब और मैडम इन चीज़ों को बहुत देखते हैं क्लोज, तो अगर कोई हो तो उनसे बिल्कुल कांटेक्ट करके उनकी हेल्प भी करते हैं। ये तो जिशान ने और कभी बताते भी नहीं है। हाँ, कि चैरिटी साइड एक और होती है और फिलैंथ्रोपी में भी आ जाए व्हाटएवर, मगर ये जो एक और एंगल है उस सिचुएशन के आने से पहले वाला, उसको कोई एड्रेस करने का है आप लोगों का? बिल्कुल, इसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक पॉलिसी बना रही हैं, इंशाल्लाह हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम रियान अयूब। मेरा क्वेश्चन सर के लिए है। लाहौर में ओरिएंट ट्रेन और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस के बाद अब पर्पल ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, और ये सारी सहूलतें लाहौर को ही क्यों दी जा रही हैं? दूसरे शहरों के लिए कब शुरू होंगी? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਦੇਗਾ ਚ ਰੇਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। आपको मैं बताता चलूँ, इंशाल्लाह फैसलाबाद में भी मेट्रो बनने जा रही है, नेक्स्ट ईयर ये स्टार्ट हो जाएगी। गुजरांवाला में हो रही है, सरगोदा में हो रही है। लाहौर देखें कैपिटल है पंजाब का, यहाँ पे लाहौर से बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लोगों की ट्रैफिक के मामलात बड़े ज़्यादा हैं, तो इस वजह से लाहौर को फोकस किया गया है, तो हम बाकी शहरों में भी इंशाल्लाह बनाएंगे। इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अरीबा जवाद। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, आपके ख्याल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से ख़त्म होनी चाहिए? ये सास बहू, वो जो क्रिंज कंटेंट होता है ना, सास बहू की लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर में हमेशा ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं, फिर रोना धोना होता रहता है। आई थिंक वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट, लेकिन हमें बस बहुत हो गया ये, अब ये खत्म करना चाहिए। सास बहू की लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए, ससुर दामाद की शुरू करा दें। नहीं मतलब ये लड़ाइयाँ कोई डिफरेंस तो हो ना? ये कॉन्सेप्ट ही खत्म करना चाहिए ना। आप क्या डाल रहे हैं लोगों के? नहीं, आई एग्री विद दैट। तो हमको अल्टरनेट भी तो देना उनको साथ। कोई वो राइटर क्या लिखेगा? अब किसी लड़ाई के बारे में तो लिखना उसने। फैमिली की इंटरनल जो लड़ाइयाँ होती हैं, सास लड़ रही है, मैं वही कह रहा हूँ, तो मैंने उसमें इस आपको पे। अल्टरनेट दिया कि आप ससुर दामाद के बारे में कर सकते हैं। ससुर धमकी दे रहा है, मैं तुम्हारी मुँह से काट दूंगा, मैं आपकी टेंड कर दूंगा, इस किस्म का कोई कंटेंट हो, लड़ाइयों का मुंह चेंज कर दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सरफराज सलीम है। मेरा क्वेश्चन सर ज़िशान के लिए है कि सर जैसे सीएम साहिबा ने लैपटॉप स्कीम जो है उसका दोबारा से अब आगाज़ जो है वो किया है, तो इसमें जो बड़े शहर हैं उनमें तो स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस है इस हवाले से, छोटे शहरों में स्टूडेंट्स को इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, उस हवाले से आप क्या इकदाम जो है वो करने जा रहे हैं? देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट इस तरह का शुरू होता है तो हर कॉलेज में उसकी एडवर्टीजमेंट होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अगर आपने ये बात किया कि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं आती लोगों को, तो इस पॉइंट को रेज करूँगा, हम उसकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे और अवेयरनेस देंगे वहाँ पे। और ये लैपटॉप स्कीम होगी आगाज? जी जी, ये शुरू हो और ये इसमें कैटेगरी जो है क्वालिफाई करने के लिए किस बेस पे मिलता है? ये एक सर्टन उनकी मेरिट लिस्ट बनती है, जो उस मेरिट पे पूरा उतरता है उसको मिलेगा लैपटॉप। और हमें मिल सकता है? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिंदगी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जिक्रा
एंड मेरा क्वेश्चन मैम से है, आपकी नज़र में ड्रामा और रियलिटी कितने करीब है? बहुत ज़्यादा करीब है, और मैंने जितनी करीब से ये फैमिली के इंटरनल लड़ाइयाँ और गॉसिप्स इतना ज़्यादा आजकल मेरी फैमिली में हो रहा है कि मैं कहती हूँ यार जो टीवी पे ड्रामा चल रहा है ये थोड़ा कम है, जो मेरे ख़ानदान में ड्रामा चल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो आई थिंक ये रियलिटी का ड्रामा जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है आजकल मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे टीवी के ड्रामे में कहती है थोड़ा बोरिंग लग रहा है, ये सास बहू इतना कम क्यों लड़ रहे हैं? मेरी कज़न और उसकी सास तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। सो आई थिंक अच्छा, आपने ये भी बता दिया कि आपकी कज़न और उनकी सास जो हैं और वो लड़ रहे हैं। अब पता नहीं कौन कौन सी कज़न आपकी गेस कर रही होगी कि हमारे बारे में बात की मायरा ने या किसने बारे में की। बहुत आपने ज़बरदस्त राज आज खोले। ठीक है सर, हमारा सेगमेंट है निशान साहब अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, 7 ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब देने की सूरत में 5,000 रुपए विद एवरी राइट आंसर। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये आप लोगों की कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। तो मायरा बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इकरा अजीज, सजल अली और यमुना जैदी। यमुना होंगी वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी ले लें, एक को स्माइल दे दें और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं अशरफ साहब, एजाज असलम और उमर आलम। तो सेल्फी किसके साथ है? एजाज के साथ सेल्फी ले लूंगी। स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल मैं हुमायूं को दे दूंगी और फ्लोर आ गया उमर आलम को मैं बोलूंगी चलो निकलो। ठीक, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप चांद पे ही छोड़ाएंगी। ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इमरान अब्बास और एहसन खान। इमरान तो खुद एक चांद है। ठीक है, तो वही सूट करेगा, है ना? ओके ठीक है जी, इमरान अब्बास साहब होंगे वो। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रही हैं अमेरिका, 7 वाली सीट खाली है, 12-13 घंटे का सफर है। कुछ लोग देख रहे हैं कि अगर मायरा इजाजत दें तो हम भी इनके साथ बैठ जाएं, वरना खड़े होकर जाना पड़ेगा। तो किसको बिठाना चाहेंगे अपने साथ आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद। आई थिंक अदनान के पास देयर अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल ठीक एंड है, यू नेवर गेट बोर्ड। ओके, तो आई थिंक अदनान सिद्दीकी। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब के साथ। कोई खास वजह? मैं सीखना चाहती हूँ मुल्क के बारे में और पता करना चाहती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, व्हाट्स द फ्यूचर लाइक। और आपको लगता है कि ये जरदारी साहब से आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाएंगी? नहीं। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब ही लुक्स मोर फ्रेंडली। ओके, या ये जीशान कैसा लगा आपको इनका जवाब? वाइब है, अच्छा लगा सुन। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरियम नवाज। मरियम साहिबा को आई ऑलवेज स्टैंड फॉर वुमेन। वो गैरी स्टैंड फॉर वुमेन हो गया। उन्होंने कहा चाहे मैं हूँ कराची के अंदर रह रही, लेकिन उन्होंने मरियम साहिबा को दे दिया है। जीशान आपकी बारी है, बता दीजिए फिर आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि इसमें आपके ऑपोजिट जो एक्ट्रेस होंगी आपकी, यानी कि जो ऑपोजिट कैरेक्टर कर रही होंगी, वो कौन करें? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सबा कमर, माहिरा खान और महविश हयात। माहिरा खान। माहिरा खान हो, ठीक है। ये बताइए सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी ले लें, एक को स्माइल दे दें और एक को आप कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब, मोहतरमा अज़मा बुखारी और मोहतरमा शिजा फातिमा। मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ सेल्फी लूंगा। ठीक है, स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया। स्माइल मैं दूंगा शिजा फातिमा। शिजा फातिमा IT मिनिस्टर पाकिस्तान। बिल्कुल, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका फ्लोर आ गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब को कह दिया इन्होंने कि फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, अज़मा बुखारी साहब तो सारा प्रोग्राम बल्कि उन्होंने 2-3 बंदे अपने भाई ने और दसणगे भी फोन ते सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब इसाक डार साहब। ये तो बड़ा क्वेश्चन पूछा है। वो चांद से फिर वापस नहीं आएंगे? इस हुकूमत में तो नहीं आएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब को छोड़ आऊंगा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ठीक है जी सर, ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकरीर चल रही हैं, एक की तकरीर आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप कमरे से बाहर चले जाएंगे कि मैं जरा कुछ काम कर रहा हूँ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान, जनाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब और जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब।
तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? ये आपने क्वेश्चन बड़े सोच के बनाए हैं। ख्वाजा सलमान साहब की स्पीच को सुनूंगा बार बार। जी जी। एक बार किसकी तकरीर सुन लेंगे? ख्वाजा इमरान की सुन लूंगा। ठीक है, और किसकी तकरीर पे आप फिलहाल बाहर जा रहे हैं? मुश्तबा साहब की। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। बता दें फिर टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा जरताज गुल। दोनों को नहीं। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे क्या? फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ठीक है। सर बता दें फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ। देखिए, मैं लाइफ जैकेट दूंगा मरियम नवाज साहिबा को, क्योंकि शहबाज साहब को स्विमिंग आती है। ठीक है। Okay, Zishan, thank you so much for being on the show and best of luck for your career. Myra, thank you so much and best of luck to you too. और आप सबकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।